जामताड़ा में टपक सिंचाई विधि किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है और इस तरीके से सिंचाई कर किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नारायणपुर प्रखंड के टोपाताड़ पंचायत के नवाताड़ गांव में टपक सिंचाई विधि से उमेश रवानी एवं रमेश रवानी दो भाइयों ने मिलकर ऑर्गेनिक खेती शुरू की और अब देखते ही देखते खेतों में फसल लहलहाने लगा है। मनरेगा से मिले कूप से पटवन के लिए पानी भी पर्याप्त मिल जाता है। रमेश रवानी बताते कि मैं प्रत्येक साल टपक सिंचाई विधि से टमाटर, आलू, मटर एवं गोभी का खेती करता हूं और इस साल टपक सिंचाई विधि से लगभग 2000 पौधा शिमला मिर्च का भी लगाया हूं। इससे मुझे काफ़ी मुनाफा मिला है। इसके अलावा इस साल 200 पपीता का पौधा भी लगाया। इस पपीते में ऐसा फल आया कि लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक पपीता लगभग 5 से 7 किलो का वजन होता है। इस किसान ने कहा कि मैं खेती कर अपने बच्चों एवं बच्चियों की पढ़ाई लिखाई एवं पूरे परिवार का जीवन यापन कर रहा हूं। मैं पूरे क्षेत्र के किसानों को कहना चाहता हूं, जहां भी बंजर जमीन खाली पड़ा है उसमें लोग खेती करें और आत्मनिर्भर बने। खेती से अच्छा कमाई का दूसरा और कोई अच्छा साधन नहीं है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम गरीब किसानों को जगह जगह पर खेती करने के लिए कूप का निर्माण कराया है और किसानों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। आपका? मेरा नाम उमेश कुमार रवानी है। हम नारायणपुर प्रखंड से टोपाताड़ पंचायत के अंतर्गत नवाताड़ गांव का एक किसान है। मनरेगा के द्वारा हमें एक कुआं मिला है और उसी से हम लोग खेती अपना कर रहे हैं। इन साल जो है हम टपक सिंचाई प्रणाली से खेती किए हैं टमाटर का, वही लगभग 1 बीघा होगा, उतने में इन साल किए हैं। इसमें कितना आप लोग का आमदनी लगभग हो जाता है? हम लोग का इसमें आमदनी हो जाता है, अपना भरण पोषण, अपना पढ़ाई लिखाई बच्चा का इसी में मैनेज करते हैं हम लोग। और कुछ लगाए हैं? लगाया है भाई, सब उधर लगाया, पपीता लगाया है और शिमला मिर्च है, बाकी फूल गोभी बंधा गोभी था, आलू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार रवानी हुआ। हम नारायणपुर प्रखंड से आते हैं। मेरा पंचायत है टोपाताड़ और गांव का नाम है नवाताड़। हमने पपीता का पौधा लगाया है, लगभग 200 पौधा है। इसमें हमारा एक एक पौधा जो है वो 5 किलो से ऊपर है। ये हमने टपक सिंचाई विधि से लगाई है। हम लोग को एक कुआं मिला था हमको लगभग 13-14 में, इसमें मनरेगा से मिला है। बहुत अच्छा हम लोग का फ़ायदा इस पर मिल रहा है और हम किसानों से यही संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह जो हम ये बंजर ज़मीन था, इस तरह बंजर ज़मीन से अगर किसान इस विधि से या इस तरीके से अगर खेती करे तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, यहाँ से एक अच्छा मुनाफा ले सकता है। हमने शिमला मिर्च का पौधा भी लगाया है, लगभग 1500 पौधा है जो अभी फ्लावरिंग चालू हुआ है। टपक सिंचाई विधि के द्वारा किसान जो ज़मीन कम उपज देने वाली होती है वहाँ यदि पानी पहुँचाया जाता है, बूंद बूंद करके पेड़ के जड़ के पास पहुँचाया जाता है, तो पानी का अभाव नहीं होता है और नमी का अभाव नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य में लगभग 1340 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन फिर भी जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है, जाड़े का सीज़न आता है, फिर बसंत ऋतु आता है, गर्मी का ऋतु आता है, तो ऊपरी ज़मीन एकदम सूखा पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसान भरपूर ज़मीन का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं और फसल पैदावार नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने कहा, हमारे टोपाताड़ गांव में जो रमेश रवानी और सुरेश रवानी, ये 2 भाई हैं जो दोनों मिलकर प्रयासरत हैं। कृषि विभाग के सौजन्य से और उद्यान विभाग के सहयोग से ये दोनों अपने ज़मीन पर, जहाँ की लगभग उनका ज़मीन गांव वाले बोलेंगे कि बंजर है, लेकिन हम कृषि विभाग के भाषा में उसको बंजर नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि किसान कोई भी कंकड़ीला पत्थर को का स्वरूप को बदलना चाहता है तो बदल सकता है। उसमें थोड़ा सा खाद दे के उसका गिट्टी को थोड़ा समय समय पर उठा के उसका स्वरूप को बदल सकता है। और साथ में यदि कोई किसान टपक विधि का व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से खाली पड़े ज़मीन
का व्यवहार हो सकता है और वहाँ तक पानी पहुँच सकता है और फसलों में जो फसल लगनी चाहिए वो फसल प्राप्त कर सकता है। आज कृषि विभाग के माध्यम से हमारे ज़िले में 1250 किसानों के बीच में टपक विधि अपनाए जाने के लिए लक्ष्य प्राप्त है और जगह जगह पर हमारे कंपनियों के माध्यम से हमारे बीटीएम, एटीएम और किसान मित्र और जितने जानकार किसान भाई हैं उनके माध्यम से टपक सिंचाई विधि अपनाने का कार्य चल रहा है।